ऊंची ऊंची इमारतें सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं होती, बल्कि वे एक सपने की तरह होती हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दुनिया भर की सुविधाएं, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई और हर चीज में परफेक्शन, यही वो चीज थी जिन्होंने दुबई को दुनिया की सबसे खास शहरों में शामिल किया। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक ब्रांड बन चुका था। ये एक ऐसा ब्रांड जहां पैसा सुरक्षित माना जाता था, जहां अमीर लोग अपने भविष्य को सिक्योर समझते थे। दुनिया के बड़े बड़े अरबपति, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, हर किसी का सपना होता था कि उनकी एक दुबई में प्रॉपर्टी हो। लेकिन अब यह सपना धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हालात बदल चुके हैं। और जब हालात बदलते हैं तो सबसे पहले बदलती है लोगों की सोच। दुबई को अमीरों का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता था। इसके पीछे कई ठोस कारण थे जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा कारण टैक्स फ्री सिस्टम। दुनिया के कई देशों में लोग अपनी कमाई का हिस्सा टैक्स में दे देते हैं, लेकिन दुबई में यह बोझ बहुत कम था। और दूसरा कारण था लग्जरी लाइफस्टाइल। यहाँ हर चीज वर्ल्ड क्लास की थी, चाहे वो हाउसिंग हो, शॉपिंग मॉल्स हो या इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज। और तीसरा कारण ग्लोबल कनेक्टिविटी। दुबई दुनिया की सबसे बड़े एविएशन हब में एक है। यहाँ से दुनिया की लगभग हर बड़े शहर सीधे कनेक्टिविटी में है। और चौथा कारण स्टेबिलिटी। लोग मानते थे कि दुबई पॉलिटिकली स्टेबल है और यहाँ उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। इसी वजह से 2025 में यूएई ने करीब 9800 करोड़पतियों को आकर्षित किया और लगभग 63 अरब डॉलर की संपत्ति यहाँ आई। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या यह स्टेबिलिटी हमेशा के लिए थी? मिडिल ईस्ट में जैसे ही तनाव बढ़ा, सबसे पहला असर पड़ा लोगों के कॉन्फिडेंस पर। जब ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच संघर्ष बढ़ा, तो यह सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन गया। दुबई भले ही युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी लोकेशन उसे पूरी तरह सेफ नहीं बनाती। अब सोचिए, अगर आपके पास अरबों की संपत्ति हो तो क्या आप करेंगे? आप रिस्क लेंगे या सेफ जगह ढूंढेंगे? यही सवाल हर अमीर इंसान के दिमाग में चल रहा है। अब धीरे धीरे ट्रेंड सामने आ रहा है, वेल्थ माइग्रेशन। अमीर लोग सिर्फ ट्रेवल नहीं कर रहे, वे अपनी पूरी वेल्थ शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया जा रहा है? नगद पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, फिर बैंक डिपॉजिट, फिर इन्वेस्टमेंट। धीरे धीरे फाइनेंशियल सिस्टम शिफ्ट हो रहा है। और पिछले कुछ सालों में यूएई से स्विट्जरलैंड में संपत्ति में 40% की वृद्धि हुई है। यह कोई छोटा संकेत नहीं है, यह एक बड़ा बदलाव है। जब आम लोग ट्रेवल करते हैं तो वो प्लानिंग के साथ करते हैं, लेकिन जब अमीर लोग पैनिक में ट्रेवल करते हैं तो वह ट्रेंड बन जाता है। रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट जेट्स की डिमांड अचानक बढ़ गई है। कुछ फ्लाइट्स का किराया 3.5 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। अब सोचिए, कोई इंसान इतना पैसा सिर्फ ट्रेवल के लिए क्यों देगा? क्योंकि उसके लिए समय और सुरक्षा पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर स्विट्जरलैंड ही क्यों? स्विट्जरलैंड यह देश पहले से सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम सिक्योर, कॉन्फिडेंशियल, स्टेबल। यहाँ पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है और लॉ इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अपनी वेल्थ बचाना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह बहुत कम है। अब अगर इसे ज्योतिष में समझें तो इस समय सबसे बड़ा प्रभाव सैटर्न, राहु। शनि क्या करता है? स्ट्रक्चर को टेस्ट करता है। और राहु क्या करता है? अचानक बदलाव लाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो स्टेबिलिटी हिल जाती है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और लोग सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। यही अभी हो रहा है। अब सवाल है, इसका सबसे बड़ा असर आखिर पड़ेगा कहाँ? सबसे पहले असर पड़ेगा रियल एस्टेट सेक्टर पर। दुबई की पहचान ही लग्जरी प्रॉपर्टी से है। स्काई हाई अपार्टमेंट, बीच फ्रंट विलास, अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट। लेकिन जब वही अमीर लोग जो इन प्रॉपर्टी को खरीदते हैं धीरे धीरे बाहर जाने लगते हैं, तो सबसे पहले डिमांड कम होती है। अब सिंपल इकोनॉमिक्स समझिए, जब डिमांड घटती है और सप्लाई वही रहती है तो प्राइसेस गिरने लगते हैं। और दूसरा बड़ा असर पड़ेगा टूरिज्म पर। दुबई का टूरिज्म सिर्फ आम लोगों पर नहीं है, बल्कि हाई नेटवर्थ विजिटर पर टिका हुआ है। लग्जरी होटल्स, प्राइवेट एक्सपीरियंस, हाई एंड शॉपिंग, ये सब अमीरों पर डिपेंड करता है। अगर वही लोग कम आने लगे तो पूरा टूरिज्म इकोसिस्टम धीमा पड़ सकता है। और तीसरा असर होगा लग्जरी मार्केट पर। महंगे ब्रांड, डिजाइनर स्टोर्स, एक्सक्लूसिव सर्विसेज, ये सब डिमांड ड्रिवन होते हैं।
और जब डिमांड कम होती है तो सेल्स गिरती हैं और कॉन्फिडेंस गिरता है और पूरा मार्केट प्रेशर में आ जाता है। यानी सीधी बात, अगर अमीर लोग दुबई छोड़ते हैं तो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं घटती, पूरी इकोनॉमी की चमक पर असर पड़ता है। आगे क्या होगा? अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो दुबई से अमीरों का पलायन और तेज हो जाएगा। लोग अपनी संपत्ति को ज्यादा सुरक्षित जगह शिफ्ट करेंगे, खासकर स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जहां स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ज्यादा है। लेकिन अगर हालात सुधरते हैं और शांति स्थापित होती है तो धीरे धीरे भरोसा वापस आ सकता है। कुछ निवेशक और अमीर लोग फिर से दुबई लौट सकते हैं क्योंकि वहां की सुविधाएं और लाइफ स्टाइल आज भी दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव माइंड सेट में आया है। अब लोग सिर्फ लग्जरी देखकर निवेश नहीं करेंगे, बल्कि रिस्क और सिक्योरिटी को पहले समझेंगे। सीधी बात, अब पैसा वहीं जाएगा जहां स्टेबिलिटी होगी, जहां सुरक्षा होगी और जहां भविष्य सेफ लगेगा। दुबई आज भी चमकता है, ऊंची इमारतें, लग्जरी लाइफ, सब कुछ पहले जैसा दिखता है। लेकिन सच ये है, इस चमक के पीछे अब एक डर छुपा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और अनिश्चितता ने उस भरोसे को हिला दिया है जिस पर दुबई खड़ा था। और इतिहास गवाह है, जब भी डर आता है तो सबसे पहले क्या भागता है? पैसा। क्योंकि पैसा भावनाओं से नहीं, सुरक्षा से चलता है। और पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां स्टेबिलिटी हो, जहां भरोसा हो और जहां भविष्य सुरक्षित दिखे। आज वो जगह है कई लोगों के लिए दुबई नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड बनती जा रही है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में दुबई की कहानी पूरी तरह बदलने वाली है?